अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ का एंडोमेंट प्लान बताऊंगा और ये प्लान ऐसे होंगे कि हर शख्स बआसानी इसको ले सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है अपने पास जो है ईयरली बेसिस पे 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि आप 1 लाख रुपए सालाना स्टेट लाइफ को अदा करें और 20 साल में आप जो है इसका 1 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट जो है हासिल करें। ये जिनकी भी अच्छी सेविंग है, जिनकी अच्छी जॉब्स है और अच्छी इनकम है जिनकी भी, उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लान है कि वो बड़ी से बड़ी पॉलिसी लें ताकि उनको रिटर्न भी उतना ही बड़ा मिले और उनकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही बड़ी हो। ओके। अब सेकंड नंबर पे ये है कि अगर किसी की सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो फिर 50,000 रुपये मंथली वाली पॉलिसी करवाए। ओके। अब 50,000 रुपये अगर उसको सेव करने हैं तो उसको मंथली बेसिस पे अपने पास जो है तकरीबन 4,200 रुपये जो है सेव करने पड़ेंगे मंथली बेसिस पे। आप जब मंथली बेसिस पे 4,200 सेव करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो तकरीबन 50,400 अमाउंट बनेगी। उसमें से आप 50,000 रुपये जो है स्टेट लाइफ को अदा करेंगे और आपको उसका जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 50 लाख रुपये। अब अगर ये भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो 30,000 रुपये सालाना वाली पॉलिसी लें। 30,000 वाले में 30,000 रुपये को आप किस तरह जमा कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने में सैलरी से जो है तकरीबन 2500 रुपये मंथली बेसिस पे निकालेंगे और इसको जब आप 1 साल में इस अमाउंट को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास तकरीबन 30,000 रुपये के करीब अमाउंट हो जाएगी। उसकी आप पॉलिसी ले लें, वो सिंपल आप स्टेट लाइफ को अदा करेंगे, उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा 25 लाख रुपये। ओके। और इससे छोटी पॉलिसी भी हमारे पास, अगर आप मंथली बेसिस पे 1,500 रुपये अपने पास सेव कर सकते हैं तो साल के आपके पास हो जाएंगे तकरीबन 18,000 रुपये। 18,000 वाली आप पॉलिसी करवाएंगे तो इसमें भी आपको तकरीबन 15 से 17 लाख रुपये करीब अमाउंट मिल सकती है। ओके। और सबसे छोटी जो पॉलिसी स्टेट लाइफ की वो है 12,000 रुपये सालाना वाली। ये इतनी आसान है, हर शख्स इसको ले सकता है बआसानी। और 1,000 रुपये बेसिकली अपने पास निकालने हैं आपको। हर महीने अगर आप अपने पास अपनी सैलरी से 1,000 रुपये निकाल सकते हैं तो आप लाजमी इस पॉलिसी को लें। हर शख्स ले सकता है, बआसानी ले सकता है। और ज़्यादा मत सोचें कि बड़ी पॉलिसी लेंगे, स्टेप लें, अपनी एक आदत बनाएं पैसों को जमा करने की। आप अभी छोटी पॉलिसी लेना 12,000 रुपये वाली, जब आपकी इनकम बढ़े तो आप इस पॉलिसी को 5 साल से पहले पहले इसको अपग्रेड भी करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप एक ही वक्त में 10 पॉलिसियाँ भी ले सकते हैं। आपने एक पॉलिसी 12,000 वाली ले ली, फिर जब आपकी इनकम ज़्यादा हुई तो आपने 30,000 वाली ले ली या फिर 50,000 वाली पॉलिसी ले ली। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी सेविंगें, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक छोटी अमाउंट सेफ हो रही होगी। तो ज़्यादा मत सोचें या पैसे ज़्यादा होंगे, इनकम ज़्यादा होगी जब मैं पॉलिसी लूँगा, जब मैं बड़ी पॉलिसी लूँगा, या इस जैसे अच्छा पॉलिसी का जो ड्यूरेशन है वो है 20 साल का। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि 20 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे तो 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी। तो बेसिकली पॉलिसी का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप जब इसको लेंगे तो आपकी एक हैबिट बनेगी कि आप कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पैसों को सेव कर रहे हैं, पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी तो आपने अगर छोटी पॉलिसी ली है, फॉर एग्जांपल 12,000 वाली, तो इनकम बढ़ेगी तो आप 50,000 वाली लें या फिर आप 1 लाख वाली लें। आप देखें 1 लाख वाली का रिटर्न कितना अच्छा है, 1 करोड़ रुपये। अब 20 साल बाद अगर 1 करोड़ रुपये को आप कैलकुलेट करेंगे तो कम अगर कट कटा के जो भी है 80 लाख रुपये, 90 लाख रुपये, कुछ तो अमाउंट मतलब आपके पास आएगी। तो ये एक अच्छा प्लान है, बेस्ट प्लान है। तो सबसे पहले तो आदत बनानी है और इस आदत को बनाने के लिए आपको पॉलिसी लाजमी लेनी है। ओके। अच्छा, इसमें और बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो 20 साल बाद आपको ये रिटर्न अमाउंट मिल रही है, सही है। ये डिपेंड करता है पॉलिसी के हिसाब से कि आपको जो है 10 लाख भी मिल रहे हैं, 20 लाख भी मिल रहे हैं और 18 लाख भी मिल रहे हैं, 25 लाख भी मिल रहे हैं, 50 लाख भी मिल रहे हैं, 1 लाख भी मिल रहे हैं। मतलब ये तो सिंपल है कि आपको जो रिटर्न है इसका 10 लाख मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहा है, इस हिसाब से रिटर्न आपको मिल रहा है। लेकिन और क्या इसके फ़ायदे हैं? और फ़ायदे ये हैं कि इसके साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। खुदा ना खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है तो आपकी फ़ैमिली को सपोर्ट किया जाता है।
आपकी फैमिली को एट द टाइम जो है जो भी अमाउंट होती है सम एश्योर्ड वो अमाउंट दी जा रही होती है। फिर नेचुरल डेथ की मद में एक अलग अमाउंट दी जा रही होती है और एक्सीडेंट की सूरत में एक अलग अमाउंट दी जा रही होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तहफ़्फ़ुज़ भी फैमिली को मिल रहा है। और अच्छा, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े और आपकी पॉलिसी को 3 साल हो चुके हों, तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं। अब लोन आपको किस अमाउंट में मिलेगा? आपने अगर 3 साल में 3 लाख रुपए जमा करवाएँ, तो आपको उसका 80% मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपने जो भी अमाउंट जमा करवाई है। आपकी छोटी पॉलिसी है, तो आपने 12,000 वाली पॉलिसी के हिसाब से पैसे जमा करवाएँ 3 साल में, तकरीबन 36,000 रुपये, तो उसका 80% आपको मिलेगा। और अगर किसी की पॉलिसी को ज़्यादा टाइम हो गया, 5 साल या 10 साल, उसको ख़त्म करवाने की ज़रूरत पड़े तो वो ख़त्म भी करवा सकता है। लेकिन हम स्टेट टाइप वाले प्रेफर यही करते हैं कि आप पॉलिसी को ख़त्म नहीं करवाएं, आप क्या करें, लोन लें और लोन लेके जो भी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करें और पॉलिसी को कंटिन्यू रखें और जो लोन आपने दिए हैं वो आप रिटर्न कर दें। मंथली 5,000 दे के 10,000 दे के आप ख़त्म करें और 20 साल जब मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी को, उस टाइम पे आप जो उसको विड्रॉ करवाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप इन तमाम चीज़ों को सोच के और देख के लें तो एक अच्छा आपको इसका रिटर्न मिल सकता है और बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको। और जो है, अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी हो इस हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बस आई थिंक तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, पॉलिसी करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो ये है कि आपका अपना NIC होना चाहिए और नॉमिनी में आप जिसको भी रखना चाहते हैं उसकी NIC कॉपी होनी चाहिए। जो मेरा ऑफिस है वो मेन शहर फैसल पे फरहान होटल के पास है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और अच्छा, एक और फ़ायदा है, अगर आप दिसंबर से पहले पहले पॉलिसी करवाते हैं तो 2019 का पूरा बोनस आपकी पॉलिसी में शामिल हो जाएगा। ओके, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आप दिसंबर से पहले पहले पॉलिसी करवाते हैं तो 2019 का पूरा बोनस आपकी पॉलिसी में शामिल हो जाएगा। ओके, तो जल्दी कीजिए, ऑफिस आए, विज़िट करें, अगर मीटिंग करनी तो कोई मीटिंग करें। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।